अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 11 है MCOM 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक हम पढ़ रहे थे बच्चों टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 47 और 50। तो 47 बच्चों बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें अमार्टाइजेशन शेड्यूल हमने बनाना है और जो है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट करनी है। तो कह रहा है जी लीज रोगस जस्ट क्लोज अ 10,000 बिजनेस लोन दैट इज़ टू बी रीपेड इन 3 इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स। तो बच्चों आज उसने लोन लिया है, बारो किया 10,000 रुपया, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी और ये उसने बच्चों रीपे करना है 3 इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स। तो ये बच्चों हमारी एनविटी बन रही है, इसमें उसने कहा हुआ इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स और ऑर्डिनरी एनविटी है। The interest rate on the loan is 13% as part of the firm's detailed financial planning. Liz wishes to determine the annual interest deductions attributable to the loan. Because it is a business loan, the interest portion of each loan payment is tax deductible to the business. इसका बच्चों कुछ नहीं करना, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो सिंपली फर्स्ट रिक्वायरमेंट में देखिए कह रहा है डिटरमाइन द फर्म्स एनुअल लोन पेमेंट। तो एनुअली आप बच्चों कितना पे करेंगे वो उसने पूछा हुआ है, मतलब आर पूछा हुआ है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, मैंने आपको कल भी बताया था जो हम लोन लेंगे बच्चों वो हम आज लेंगे, तो वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी। एन उसने बताया 3 है और जो है वो 13% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने कैलकुलेट बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या करना है जी, एनुअल लोन पेमेंट्स, मतलब आर हमने कैलकुलेट करना है इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 47, प्रॉब्लम नंबर 47 है बच्चों और इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने हमें बताया हुआ बच्चों प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी जो है वो कितनी है 10,000, एन जो है वो आपके पास 3 ईयर्स हैं और आई जो है वो आपके पास कितने परसेंट है बच्चों, आई जो है वो 13% है आपके पास। तो कैलकुलेट बच्चों आपने इसके अंदर क्या करना है, आर आपने इसमें कैलकुलेट करना है बच्चों। ये हम इसमें कैलकुलेट करना। फार्मूला बच्चों कौन सा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की वैल्यू है तो जो सी वैल्यू गिवन होगी उसी का फार्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आई इंटू एन। अब इसमें जस्ट बच्चों वैल्यूज पुट करनी है हमने। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी हमारे पास बच्चों 10,000 आ जाएगा। आर हमने कैलकुलेट करना है बच्चों, ये ऐसे ही लिखेंगे और इसके बाद आई जो है वो हमारे पास 13% है और एन जो है वो हमारे पास 3 ईयर्स है। ठीक हो गया। अब हम टेबल में से जाके फैक्टर देखते हैं। एन्युटी वाले टेबल में से आपने बच्चों फैक्टर देखना है और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी में से। ये बच्चों फ्यूचर वैल्यू का टेबल है, तो हमारे पास टेबल नंबर ये होगा 4 जी। तो ये बच्चों हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी का टेबल है, ये 12% है। तो नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है वो है जी 13%। तो 13% के ऊपर आपने बच्चों कितने सालों में देखना है, 3 सालों में। ये देखिए जी 13% के ऊपर ये 1 2 3 2.561। ठीक हो गया बच्चों, 2.561 2.561 ये हमारा फैक्टर आ गया बच्चों। तो इसको अगर हम इस साइड पे ले आए 10,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2.561 इज इक्वल टू आर। बच्चों नेक्स्ट इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके आप इसको ऐसे लिखेंगे आर इज इक्वल टू, आर को दूसरी साइड पे ले जाएं इक्वल में। तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2.561 हमने किया तो ये 3904.72 3904.72। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 3904.72।
तो बच्चों एनुअली हमें जो है वो इतने पैसे जो है वो रिटर्न करने पड़ेंगे। हमने आज 10,000 रुपया उधार लिया तो इतने पैसे हर साल वापस करेंगे, तो बच्चों 3 सालों के अंदर जो है ये हमारा लोन जो है वो रीपे हो जाएगा। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल पूछा हुआ, कह रहा प्रिपेयर एन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल फॉर द लोन। तो अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में भी बनाया था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर। तो बनाती हैं फिर से अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल या अमॉर्टाइजेशन टेबल भी कह सकता है। इसके अंदर बच्चों हमने बात की थी हम टेबल बनाएंगे, इसमें हमारे पास कॉलम बनेगा, सबसे पहला कॉलम बनेगा एंड ऑफ ईयर। फिर उसके बाद बच्चों हमने बनाया था किसका, इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक हो गया बच्चों। तो ये पहला कॉलम बन जाएगा आपके पास एंड ऑफ ईयर। उसके बाद सेकंड कॉलम हमने बनाया था इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक हो गया बच्चों। तो मैंने बताया था 0 से स्टार्ट करेंगे इसको, 1, 2 और 3, 3 सालों का हमने बनाना है। इंस्टॉलमेंट हमने बच्चों ये वाली जो निकाली है $3,904.72, ये बच्चों सेम आएगी। ठीक हो गया, ये तीनों में सेम आएगी बच्चों। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस मैंने आपको बताया था जो हमने लोन लिया वो हमने यहाँ पे लिखना है। अब इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर बच्चों यहाँ पे हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है 10,000 के ऊपर। कितने परसेंट, 13% बच्चों उसने कहा था इंटरेस्ट आपने लेना है, तो ये 1300 आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको बताया था वो कैसे आएगी बच्चों, आपने इंस्टॉलमेंट का और इंटरेस्ट का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। कल वाला क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आपको ये याद होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, ये 3,904.72, इसमें से आपने ये 1300 माइनस किया तो ये आपके पास 260.72, 2604.72। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे आएगा, इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से आपने ये प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करते जाना है। तो 10,000 माइनस करेंगे इसमें से 2604.72, तो ये आपके पास 7395.28, 7395.28। ठीक हो गया बच्चों। अब इसी के ऊपर आपने फिर से इंटरेस्ट लेना है, तो ये आपके पास सेकेंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट लेना होता है, इस पर फिर से 13% लेंगे, तो ये आपके पास जो है वो 7395.8 मल्टीप्लाई बाय 13/100। जी बच्चों 961.39, 961.39। ठीक हो गया जी बच्चों। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आएगी, ये इंस्टॉलमेंट है, इसमें से आपने ये इंटरेस्ट माइनस करते जाना। ठीक हो गया, ये इसमें से आपने क्या करना है बच्चों, इसको इंटरेस्ट को माइनस करते जाना। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3904.72 माइनस 961.39, ये बच्चों आपके पास 2943.33। अब फिर से बच्चों ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इसमें से आपने इसको प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। 7395.28 इसमें से माइनस करेंगे 2943.33, तो ये आपके पास 4451.95। जी बच्चों एंड पे आपको याद होगा मैंने बताया था हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास जो बैलेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए बच्चों, वो 0 आना चाहिए। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे 4 ज़्यादा लगा दी जी। तो यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हमारे पास जो बैलेंस है बच्चों वो क्या आना चाहिए, 0।
तो बच्चों हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सेम वैल्यू लिखेंगे तो वो माइनस होके ज़ीरो हो जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जी बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आती थी, इसका और इसका हम डिफरेंस लेते थे तो ये वाली वैल्यू आती थी, लेकिन एंड पे यहाँ पे अब हमें एडजस्टमेंट करनी है। इधर हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का आपने डिफरेंस लेना है, एंड पे जाके ये एडजस्टमेंट बस हमें करनी है बच्चों। तो किस किस का डिफरेंस लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है 4451.95 और इसमें से माइनस करेंगे ये 3904.72, तो ये आपके पास 547.23 547.23 ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो जी बच्चों ये हमारा अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल भी बन गया, बिल्कुल सेम कल की तरह हमने ये बनाया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। थर्ड पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ जी हाउ मच इंटरेस्ट एक्सपेंस विल दिस फर्म्स हैव इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोन। तो कह रहा है कि हर साल उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए अब हमें दोबारा से कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये देखें हम ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। सी पार्ट में जस्ट उसने यही पूछा हुआ है कि आपको जो है वो हर साल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करना है जी, हमने ईयर और इंटरेस्ट, पहले साल बच्चों से कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये इधर से बस आपने सेम देख के लिख लेना। यहाँ पे 1300 पहले साल में इंटरेस्ट आएगा और दूसरे साल में बच्चों कितना इंटरेस्ट आ जाएगा उसका 961.39 ठीक हो गया। इसी तरह से बच्चों तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट आएगा, ये वाला 547.23 जस्ट ये इसने पूछा हुआ था कि हर साल उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हर साल बच्चों से इतना इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, बिल्कुल छोटा सा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने पूछा हुआ है ऋषि सिंह हैज़ 1500 टू इन्वेस्ट, कह रहा है उसके पास 1500 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए। तो बच्चों ये प्रेजेंट वैल्यू होगी, क्योंकि जो पैसे हमने इन्वेस्ट करने हैं वो हमने आज करने होते हैं। तो ये मतलब हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो गई। हिज इन्वेस्टमेंट काउंसलर सुजेस्ट एन इन्वेस्टमेंट दैट पे नो स्टेटेड इंटरेस्ट बट विल रिटर्न 2000 एट द एंड ऑफ 3 years। तो कह रहा है कि जी उसका जो काउंसलर है उसे उसने सुजेस्ट किया है उसको कि वो इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन बताई है कि वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो आज 1500 इन्वेस्ट करेगा तो 3 सालों बाद उसको कितने पैसे मिल जाएंगे, 2000। उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मेंशन है, जस्ट आज 1500 इन्वेस्ट करें और 3 सालों बाद 2000 रुपया ले लें, ठीक हो गया। तो इसमें देखें बच्चों ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई जो आज आपने इन्वेस्ट करनी है, ये आपकी हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू और 3 सालों बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। तो बच्चों ये सिंगल पेमेंट है, इसमें आपको हर साल पैसे नहीं मिलेंगे, हर साल आप पैसे जमा भी नहीं करवा रहे। देखिए आज आप एक दफ़ा पैसे जमा करवा रहे हैं 1500 और 3 सालों बाद आपको 2000 रुपया मिल जाएगा। तो इसमें बच्चों एनुअलिटी की कोई बात नहीं हो रही, तो ये सिंगल वैल्यू है, ठीक हो गया। तो कह रहा है जी व्हाट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न विल मिस्टर सिंह अर्न विद दिस इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है इस पर बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है, इसके ऊपर स्टेटेड उसने नहीं किया हुआ इंटरेस्ट रेट, लेकिन वो कह रहा है कि इस पर इसको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो बच्चों ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है, ये एन है। तो आई जो है वो इसके अंदर मिसिंग है, आई हमने कैलकुलेट करना है। तो ये सिंगल वैल्यू है बच्चों, आई हमने पहले भी कैलकुलेट करना सीखा था क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 50, प्रॉब्लम नंबर 50 है। तो इसमें अगर हम डाटा अरेंज करें तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर उसने हमें बताया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 1500, फ्यूचर वैल्यू जो है वो हमारे पास है बच्चों 2000 और जो है वो एन उसने बताया हुआ है 3 years है। कैलकुलेट बच्चों हमने इसमें क्या करना है, आई उसने आपसे रिक्वायर्ड किया हुआ, ठीक है बच्चों। आई जो है वो इसमें मिसिंग है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बच्चों उसने आपको प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन की है, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन की है।
दोनों वैल्यूज़ हैं तो आप जो सा मर्जी फार्मूला लगा लें, प्रेजेंट का लगा लें या फ्यूचर का लगा लें। हम फ्यूचर का लगा लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस नहीं आता। तो बच्चों आप इसको टेबल से भी कर सकते हैं और फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो हम इसको फार्मूले से कर लेते हैं क्योंकि फार्मूले से ये आसान है। लेकिन अगर एनवीटी होगी तो एनवीटी को हमें टेबल से ही करना पड़ेगा क्योंकि एनवीटी का फार्मूला बहुत लंबा होता है, वो इससे नहीं हो सके। 1 प्लस आई की पावर एन। ठीक हो गया बच्चों। तो मैं वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमने पहले बच्चों ये क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो 2000 हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, 2000 हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बच्चों 1500 और 1 प्लस आई बच्चों हमने कैलकुलेट करना है इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। और एन उसने बताया था बच्चों 3 ईयर्स। ठीक हो गया। एन हमारा कितना है 3। अब बच्चों ये 2000 है तो ये 1500 इधर ले आते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके। 2000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर 3। इसको डिवाइड करते हैं 2000 को बच्चों 2000 डिवाइडेड बाय 1500 किया तो ये 1.333 आ रहा है आपके पास 1.333। इसको ऐसे लिख देते हैं पॉइंट के बाद 3 तक। अब ये नेक्स्ट बच्चों ऐसे ही आएगा 1 प्लस आई की पावर 3। अब बच्चों ये ऊपर से जो है वो 3 ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे जो है वो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं जी 1.333 है, इसकी हम पावर ले लेते हैं बच्चों 1/3। दोनों साइड पे बच्चों हम लेते हैं पावर 1/3। ये मैथ का रूल है, आपको पता है बच्चों। अगर एक साइड पे पावर है उसे ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे जो है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैथ का रूल है, ये आपको आता होगा। तो अब यहाँ पर ये 3 है, इसे ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इसके रेसिप्रोकल से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक तो बच्चों आपके पास ये आ जाएगा 3, ये 3 आ गया और मल्टीप्लाई बाय बच्चों क्या करेंगे 1/3 से। ठीक हो गया। तो बच्चों ये 3 जो है वो 3 के साथ काट जाएगा तो यहाँ पे इस साइड पे आपके पास 1 प्लस आई रह जाएगा और यहाँ पे इसकी पावर ले लेते हैं 1.33 की पावर 1/3। तो पहले 1/3 है, इसे 1 को 3 पे डिवाइड कर दे तो ये आपके पास 0.333 आ रहा है। तो अब पावर ले लेते हैं बच्चों 1.333 की पावर, ये पावर है हमारे पास 0.33333। काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही थी तो हम ये पावर में लिख लेते हैं 5-6। तो ये आपके पास बच्चों आ रहा है जी 1.100। तो इसको हम जो है ना वो कर लेते हैं 1.1001। 0 है तो 0 के बाद 5 है तो इसको हम 1 कर लेते हैं। तो बच्चों ये मैथ की कैलकुलेशन है सारी। तो यहाँ पे लिखते हैं जी 1.1005 है तो हम इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों ये ख़त्म हो जाएगी पावर, इसके साथ मल्टीप्लाई होके तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। जी बच्चों ये यहाँ से ख़त्म हो के हमारे पास 1 प्लस आई रह जाएगा। अब ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इसको इस साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 1.101 माइनस 1 इज इक्वल टू आई। तो इधर से माइनस करते हैं 1 को,
1.101 माइनस 1, तो ये आ रहा 0.101। इसको बच्चों परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, तो ये 10.1% आपके पास आ जाएगा। आई जो है वो आपके पास आ जाएगा 10.1। तो बच्चों 1 का मतलब आप इसको 10 लिख सकते हैं, 10.10%। 1 के बाद आपको पता है पॉइंट के बाद 1 है, तो उसके बाद आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैथ का रूल है। तो ये बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 10%, 10.10%। तो उसको इतना जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो बच्चों ये सारी मैथ की कैलकुलेशन थी। बी पार्ट में कह रहा है मिस्टर सिंह इज कंसिडरिंग एन अदर इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्वल रिस्क। उसके पास एक और ऑप्शन भी है बच्चों इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दैट अर्न्स एन एनुअल रिटर्न ऑफ 8%, और उसके ऊपर उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। विच इन्वेस्टमेंट शुड ही मेक एंड वाई। तो बच्चों दो उसके पास ये ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन उसके पास क्या थी कि वो आज 1500 इन्वेस्ट करे तो 3 सालों बाद जो है उसको 2000 मिल जाएगा। और दूसरी उसको ऑप्शन ये मिल रही है कि वो इन्वेस्ट करे तो उसके ऊपर उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो पूछ रहा है कि उसे कौन सी इन्वेस्टमेंट चूज़ करनी चाहिए, ये फर्स्ट वाली जिसमें 1500 इन्वेस्ट करेगा 2000 मिल जाएगा, या फिर उसे जो है वो सेकंड वाली जिसमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बच्चों कौन सा उसे जो है वो इन्वेस्टमेंट चूज़ करनी चाहिए, उसे फर्स्ट वाली इन्वेस्टमेंट चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 जो है वो 10.10% इंटरेस्ट मिल रहा है। जबकि सेकंड जो उसको ऑप्शन मिल रही है उसके अंदर उसको जो है वो सिर्फ 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसमें जस्ट हमने जो है वो स्टेटमेंट लिखनी है कि उसे जो है वो कौन सा ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मिस्टर सिंह should accept the investment that will return 2000 because it has a higher return for the same investment. For the same amount. क्योंकि दोनों का रिस्क सेम था उसने कहा था, लेकिन जो है वो फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर उसको जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो मिस्टर सिंह शुड एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट दैट विल रिटर्न 2000 बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर रिटर्न। ये देखिए इसका रिटर्न जो है वो ज़्यादा है, 10.10% ये इसका रिटर्न है। तो उसमें कितने परसेंट रिटर्न हो रहा है बच्चों, 8%। तो इसमें चूँकि हमारे पास जो रिटर्न है वो हायर है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क, रिस्क दोनों में सेम है लेकिन इसमें रिटर्न ज़्यादा है, इसलिए उसको ये वाली इन्वेस्टमेंट चूज़ करनी चाहिए। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।